श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश, वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। सब के सब मनुष्य अनाथ हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई मालिक होता है, फिर मनुष्य का कोई मालिक न हो, यह कैसे हो सकता है? जो सबके मालिक हैं वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर वे हमें अपना जानते हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। मनुष्य को अपने में अनाथ पन्ने का अनुभव क्यों होता है? जब वह किसी वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है, तब उसका अभाव होने से उसको अपने में अपनेपन, अनाथपन का अनुभव होने लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति का मालिक मान लेता है, तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है, तब वह उसी माँ की अपेक्षा करने लगता है जिसने उसको बचपन में बहुत सेवा की। इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले, अर्थात अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप युत क्रामतीश्वरा। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने तो उसका भूल से माना हुआ अनाथपना मिट जाएगा और सनाथपने का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे, अब भी वे अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं तो भी वो अपने हैं। परंतु संसार सर्वथा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है। कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, अर्थात जो हमारे से कभी बिछुड़े नहीं और हम उससे कभी बिछुड़े नहीं। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ अपनापन रह जाता है। अर्थात संबंधी तो नहीं रहते पर संबंध रह जाते हैं। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष हो गए, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और पति के न रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं अमुक की पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि पति के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। पितृ उतारने के लिए, सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। तात्पर्य है कि अगर वस्तुएं अपनी दिखती हैं तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग के लिए अपनी है। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं तो वो केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। इसलिए जो संसार में कुछ भी अपना मान लेता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता उसको सब मिलता है, अर्थात भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्य, वस्तुओं का दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध
मिट जाता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से मुक्ति हो जाती है। यहाँ शंका होती है कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष दूसरों की सेवा हित में क्यों लगे रहते हैं। इसका समाधान है कि साधना अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित नहीं करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के स्वभाव से उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। भगवान के सिवाय हम जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई। इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते पर वास्तव में उसके गुलाम बन जाते हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं पर वास्तव में वह बेठीक हो जाता है। हम जिस शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, अहम तथा स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हैं वे सब अशुद्ध हो जाते हैं और उनके सुधार में बाधा लग जाती है। परंतु उनको अपना न मानने से वे भगवान की शुद्धि शक्ति से शुद्ध हो जाते हैं, प्रसाद बन जाते हैं। उनमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में वे भगवान के ही हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपना मानने से वह अशुद्ध हो जाता है और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तु को अपना न माने तो वस्तु शुद्ध हो जाएगी और हमें अपने सनाथपन का तथा स्वाधीनता का अनुभव हो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा राधा।